शीतल। हाँ भैया। मैं सफाई करने जा रहा हूँ और तू एक काम करियो, कूड़ा उठाई गई हो। ठीक है भैया। और हाँ भैया, आज थोड़ा जल्दी आ जाना। शीतल, आज क्या बात है जो मैं जल्दी आ जाऊँ? वो भैया कमला आंटी ने बुलाया था, वो कह रही थी कि हमारी फ्लैश साफ कर देना। शीतल, फ्लैश को साफ मैं कर आऊंगा, तू बस कूड़ा उठा के आ जाइयो। कोई बात नहीं भैया, बस आप जल्दी आ जाना। शीतल, मैंने मना कर दिया ना, मैं कर आऊंगा। मंगली भवन अमंगल हारी, निर्भय सुदशरथ अजर बिहारी। और सुनो दीपचंद, क्या हाल है तुम्हारा? चौधरी साहब, राम राम। राम राम। और ठीक हो? हाँ भैया, बस दया है श्री राम की, आप सुनिए। बस बढ़िया। मैं तो तुम्हारे ही घर आ रहा था। बताओ चौधरी साहब, कैसे आना हो रहा था? इस महीने का ब्याज नहीं पूछाया तुमने, मैंने सोची घर जाकर तुम्हें याद दिला दूं। चौधरी साहब, पहली बात तो आज तारीख 20 है और आपका जो महीना होता है ना, वो 25 तारीख में होता है। 25 तारीख आने से पहले पहले मैं आपका ब्याज पहुंचा दूंगा। वैसे तो तुम्हारी तरफ से कभी कोई दिक्कत ही नहीं होती है, फिर भी मैंने सोचा कि याद ही दिला दूं। कोई बात नहीं चौधरी साहब, मुझे याद रहता है। अच्छा चौधरी साहब, राम राम। मंगली भवन अमंगल हारी, आप देखो, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, आप बड़ी जाति के हो, मैं छोटी जाति की हूँ। ये जो भी कुछ कहानी है ना, इसे यहीं खत्म कर दो। नहीं कर सकता। मैं तुमसे जब भी मिला हूं ना, तुमने सिर्फ एक बात बोली है, जाति बिरादरी। भगवान के घर से ना हम इंसानों ने जन्म लिया है और ये जाति बिरादरी ना हम लोगों ने धरती पे बनाई है। ये छोटी बिरादरी का है, मैं बड़ी बिरादरी का हूँ। ये चौधरी है, वो ठाकुर है, तू मुस्लिम है, मैं सिख हूँ, ये ईसाई है, फलाना ढिकाना। देखो शीतल जी, मैं ऐसा कुछ नहीं जानता। तुम भी इंसान हो और मैं भी इंसान हूँ। देखो कमल जी, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन ये दुनिया वाले मानेंगे क्या? किस किस को जवाब देंगे हम? किस किस का मुंह बंद करेंगे? थक जाओगे जवाब देते देते। लेकिन ये जाति बिरादरी के जो ठेकेदार है ना, ये सवाल करते करते नहीं थकेंगे। मेरी बात सुनो, मैं किसी से नहीं डरता, सिर्फ भगवान से डरता हूँ। हो सके तो मेरी मोहब्बत स्वीकार कर लो ना शीतल जी। देखो कमल जी, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं दुनिया वाले से डरती हूँ, क्योंकि मेरे भैया बहुत छोटे इंसान हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे भैया को नीचा देखना पड़े। इसका मतलब शीतल जी, तुम मेरे प्यार को स्वीकार नहीं करोगे? मैंने ये नहीं बोला कमल जी कि मैं तुम्हारे प्यार को स्वीकार नहीं कर रही हूँ। मैंने तो ये बोला है कि मैं दुनिया वालों से डरती हूँ। शीतल जी, डरना जब ठीक होता है जब हम कोई गलत काम कर रहे हों या कोई गैर कानूनी काम कर रहे हों। प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता। किसी धर्म या मजहब में प्यार को पाप नहीं बताया जाता। ठीक है कमल जी, मैं सोचकर जवाब दूंगी। अभी फिलहाल मुझे कई घरों का कूड़ा उठाना है। ठीक है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। क्या करूं कमल जी, दिल तो मेरा भी बहुत करता है कि तुमसे जी भर के प्यार करूं, मगर छोटी जाति के कारण मजबूर हूं। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हें कोई दिक्कत हो। मुझे दुनिया वालों जरा। ऐसा हो गया क्या? गए 70 रुपये पानी में। आह, लगा बॉल टोल ढिल्ला हो रहा।
निकल, अब निकल। मुझे लगे गांव वाले बावले हैं। हाँ, खम्मा ही खा, कदी आवे कोई से आ जा, 2 लाख रुपए दे दे, 10 लाख रुपए दे दे। बताओ यार, एक कल आ गया, वो कह रहा 1 करोड़ रुपए दे दे, चाहे मेरी बीवी को गिरवी रख ले। अरे मैं पियक्कड़ हूँ यार, मैं लोंडियाबाज थोड़ी हूँ। कैसे कैसे आदमी है। तू पिन पिन कर रहा, अब क्या मान जा, अन्नी तो पिछवाड़ा काला कर दूंगा मारते मारते। जय सुसरा। और सुना भाई रैप्टा मार। मार दिया। है भाई, तैने मुझे रैप्टा क्यों मार दिया? अबे तू नहीं तो कहता रैप्टा मार, अब इसमें मेरी क्या गलती भाई? है भाई, मैं तुझसे कब गए रैप्टा मार? फिर देख ले, फिर मार दिया रैप्टा मार। अब नहीं कहेगा रैप्टा मार, मैंने तेरे ढेर सारे मार दिए। बोल। अरे तेरी तो साले बार बार रैप्टा मारे जा रहा। ओए, तू ही तो कह रहा था मेरा रैप्टा मार, अब तेरी बात में कैसे गिर सकूं? रुक रुक, जा रुक जा। अब पड़गी पता कैसा रैप्टा मारा है? उल्लू का पट्टा, बार बार रैप्टे मारे जा रहा। ओए होए, अब मेरे समझ में आई, तू मेरा नाम ले रहा था, मैं सोचा तू रैप्टा मार कर रहा था। गलती होगी मेरे से भाई। हाँ, मेरी तो बुद्धि खराब है, जो मैं तुझसे रैप्टा मारने को कहूंगा रैप्टा मार। देख, अब इसमें देख मेरी कोई गलती नहीं, तन्ने फिर कहना रैप्टा मार। ओ भैया, तू अपना नाम रैप्टा मार बदल के कुछ और रख ले। तैने मेरा मुंह मारते मारते काला कर दिया, पहले मैं पता कितना मलूंगा। यो बात तो तन्ने मेरे दिल की कह दी। इस नाम को सुनते सुनते मैं भी बावला हो रहा था। अब मैं अपना नाम बदल के पता क्या रखूंगा? थप्पड़ मार। कैसा रहेगा? हाँ भाई, यू नाम सही है, थप्पड़ मार। कैसा लगा मेरा नाम नया? तेरी गलती ना है, कोई नाम डिपेंड ही नहीं कर रहा। और बता। मैं बताऊंगा तुझे कैसे मारा है थप्पड़। अरे मुझे आज पता चली है मेरी बॉडी में कितना करंट है। अरे ये तो फोन भी छोड़ गया। कमल, कमल। हाँ जी, क्या बात होगी? धर्मवती, कमल कहाँ गया? जी बहुत देर होगी, मुझे तो ये कह के गया था पास का गांव बिशनपुर है ना, उसमें अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। बस, कभी किसी दोस्त के पास, कभी किसी दोस्त के पास। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, यू खाना कमाना कब सीखेगा? सीख लेगा जी, वो है अभी कितने साल का, देखने में तो बड़ा सा लगे, उम्र तो अभी उसकी 21 साल ही है, और उम्र के हिसाब से ही तो बुद्धि आया करे। अच्छा, 21 साल की उम्र कम हो गए, 20 साल की उम्र में उसकी शादी हो जाती ना, तो अब तक तो भतीजा भतीजी घूमते हैं आगे में। बस जी चुप करो, जब आपकी शादी हुई थी ना, आप पे टॉयलेट करनी भी ना आवे थी। अच्छा, टॉयलेट करनी तूने सिखाई मुझे? शादी से पहले अपनी पैंट में कर लूं था मैं। वो तो आपको ही पता होगा जी, आप टेंट में करो थे या पजामे में करो थे, पर आप पे आवे ना थी। तू चुप हो जा, नहीं तो मारूंगा। भैया राम राम। राम राम भाई, कहाँ से आ रहा तू? कहीं नहीं भैया, ऐसे ही रनिंग करने गया था। भाई वाह वाह, कमल कह रहा है मैं रनिंग करने गया था, और तू कह रही है अब बिशनपुर में अपने यार से मिलने गया। अजी मैं सही तो कह रही हूँ, रनिंग करते करते ना बिशनपुर पहुंच गया होगा। और वैसे भी है कितनी दूर, 10 मिनट का रास्ता नहीं है, अपने दोस्त से मिलने चला गया होगा। हाँ भैया, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं रनिंग करते करते बिशनपुर में ही पहुंच गया था। अच्छा चल ठीक है, बिशनपुर में कौन है तेरा दोस्त? बिशनपुर में मैं सबको जानूं।
अच्छा चल, मुझे उसका नाम बता, कौन है तेरा दोस्त? हाँ भैया, मुझे सब याद है। मेरे दोस्त का नाम है मेरे दोस्त का नाम है मेरे दोस्त का नाम है उसका नाम है कलवा। हाँ भैया, भाभी ठीक ही तो कह रही हैं, उसका नाम कलुआ ही तो है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। बस चुप हो जा, तेरे दोस्त का नाम कलवा है, तुझे अपने दोस्त के नाम का भी नहीं पता। भैया मैंने तुम्हें कई बार बता दी, उसका नाम भैया कलुआ है, भैया कलुआ है, भैया कलुआ है, भैया कलुआ है, भैया कलुआ है। अरे गधे, कलवा तेरा दोस्त है, मैं ना। भाभी थैंक यू, अगर आज तुम ना होती ना तो आज भैया मुझ पर चप्पल बजा देते। वैसे तू भी ना बहुत बड़ी गलती करता है, थोड़ा बहुत काम खेती बाड़ी में भी कर लिया कर, तेरे भैया कब तक करेंगे। ठीक है भाभी, कल से ना खेत का सारा काम मैं करूंगा, भैया को बोलने का मौका ही नहीं दूंगा। चल ठीक है, देख लूंगी क्या काम कर लेगा तू, तू बोलने का मौका नहीं देगा। चल जल्दी आ, दही से रोटी खा ले आ। शीतल बहन, हाँ जी भैया। तू कहाँ जा रही है? भैया ये भी कोई पूछने वाली बात है, रोज की तरह कूड़ा उठाने जा रही हूँ। बैठ जा। शीतल, आज तो कूड़ा उठाने नहीं जाएगी। मैंने तेरी ताई को बोल दिया है, हमारे घरों का जो कूड़ा है वो तेरी ताई उठा देगी। क्यों भैया, मैं कूड़ा उठाने क्यों नहीं जाऊंगी? आपने बेकार में ताई जी को बोल दिया, मैं घर पे बैठे बैठे क्या करूंगी? और ताई जी का भी एहसान होगा। शीतल, ताई का कोई एहसान नहीं होगा हम पे, हमने भी तो उनका कूड़ा कई बार उठाया। भैया वो तो ठीक है, पर मैं करूंगी क्या घर पे रह के? आज मेरी लाडो बहन कूड़ा नहीं उठाएगी, क्योंकि आज मेरी बहन को देखने वाले जो आ रहे हैं। भैया तुमसे भी हद है, जब देखो मेरी शादी के पीछे पड़े रहते हो। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। मुझे पता है, हर बहन है ना अपने भैया से ऐसे ही बोल दिए, भैया मुझे नहीं करनी शादी। भैया मेरी बात सुनो, मुझे शादी नहीं करनी। शीतल, ये तू क्या कह रही है? भैया मेरी बात साफ साफ सुन लो, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। शीतल, तेरी बात ठीक है, मेरे सिर माथे, लेकिन बहन एक बात सोच, बहन बेटियां पता है पराया धन होती है। हर बेटी को, हर बहन को एक ना एक दिन अपने पिया के घर जाना पड़ता है। बहन को भाई से जुदा होना पड़ता है, बेटी को बाप से, क्योंकि माँ बाप बचपन में छोड़ के चले गए थे हमें, तो तेरे लिए माँ बाप भाई बहन सब कुछ मैं हूं। अरे पगली, मुझे अपने बाप का धर्म पूरा करने दे। नहीं भैया, जिसने भी रीत बनाई है ना, मुझे ये रीत बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। भैया मुझे आपको छोड़ के नहीं जाना तो नहीं जाना। शीतल, तू ये चाहती है कि मैं अपना फर्ज पूरा ना करूं? भैया क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊं? भैया क्या हो गया, आप चुप क्यों हो गए? भैया बोलो तो कुछ। कुछ नहीं शीतल, मैं सफाई करने जा रहा हूँ। भैया मैं भी चलती हूँ साथ में। चल आजा, ला झाड़ू में ले लो, टोकरा ले ले तू, आजा। चौधरी साहब, ओ चौधरी साहब। अरे भाई साहब, आप भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। चौधरी साहब कहाँ हैं? अरे दीपचंद, तुम? भाई साहब बैठो आप। कमल तू बाहर जा, हमें कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है भाभी, लेकिन भाई साहब से बैठने के लिए तो बोलो। हाँ हाँ ठीक है, बोल देंगे, तू जाकर अपना काम कर। हाँ अब बताओ दीपचंद, कैसा ना हुआ? ओ चौधरी साहब, आज 25 तारीख है ना, आपका ब्याज के पैसे लाया था। इतना तो यकीन है दीपचंद हमें, तुम वादे के पक्के हो। 25 तारीख को सुबह ही ब्याज के पैसे दे जाते हो। बस चौधरी साहब, भगवान जिसका कर्जा उतरवा दे, बढ़िया है।
आपका कर्जा देके फिर बहन की शादी के बारे में सोचूंगा। अरे भाई साहब, बेटी की शादी की चिंता मत करो। उसकी शादी में ना जितना पैसा चाहिए आप हमें बताना, हम आपके साथ हैं। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है। बेटी की शादी में जितना भी पैसा चाहिए हम लगाओगे, टेंशन मत लियो बिल्कुल भी। चौधरी साहब, वो तो मुझे विश्वास है। अच्छा चौधरी साहब, राम राम। चल अब गांव वाले से भी पैसा उगा ले थोड़ा ब्याज का। सही कह रहे जी आप, मेरे भी पैर से खुल जाएंगे। घर में पड़े पड़े ना मुझे लगे मैं मोटी होगी, मोटापा बढ़ता जा रहा। खावे क्या थोड़ा तू। अच्छा, चल। भाई साहब, हाँ कमल। मैं आपसे दोनों हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ अपने भैया की तरफ से। कमल, माफी वाली कौन सी बात है? उनके पैसे चाहिए थे, मैंने उनका ब्याज दे दिया। और फिर ऐसा तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं जिसके लिए तुम माफी मांगो। और फिर वैसे भी देखा जाए ना तो हम छोटी जाति वाले हैं, हमारा क्या, कोई कुछ भी कह दो ना, हम बुरा मानते नहीं हैं। भैया, जात पात की बात मत करो मुझसे। मैं जाति के बंधन में बंधना नहीं चाहता। हम सब भगवान की संतान हैं। हाँ कमल, है तो हम सब एक ही बाप की संतान। भाई साहब, जब हम सब एक बाप की संतान हैं तो फिर हमारी जात अलग अलग कैसे हो गई? कमल, धर्म के ठेकेदारों ने हमें अलग अलग समुदायों में बांट दिया। किसी को कुछ नाम दे दिया, किसी को कुछ नाम दे दिया। और कमल, हम सब जातिवाद में फंसते चले गए। कोई कहता है मैं ऊंची जाति का हूँ, कोई कहता है मैं नीची जाति का हूँ। बस। भाई साहब, ये जातिवाद हमारे देश से किसी तरह से खत्म हो सकता है? बड़ा मुश्किल है कमल। हमारे देश में बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा महान आत्माओं ने समझा लिया, मगर हम लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोग अपनी अपनी रोटी पकाने में मस्त हैं। और बस नतीजा क्या निकला, हम सब जाति के बंधन में बंधते चले गए। और कमल, कितनी महान आत्माओं ने हमें समझाने की कोशिश की, हम उनकी बातों को आज तक नहीं समझ सके, तो अब क्या समझेंगे? ये जाति का बंधन मुझे नहीं लगता कि हमारे देश से खत्म होगा। इसका मतलब ये जातिवाद का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा हमारे देश से भाई साहब? नहीं कमल, अधर्म ना होता तो धर्म का पता कैसे चलता, सत्य ना होता तो असत्य की पहचान कैसे होती। सबसे बढ़िया बात यह है, अपने विचार अच्छे रखो, यही सर्वोत्तम है। तुम ठीक कह रहे हो भाई साहब। हाँ कमल, अब चलता हूँ मैं, और भी काम करना है। ठीक है भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते। साइकिल चलाने में कौन सी बड़ी बात है। आज मैं भी तुझे सीख के ही छोड़ दूंगी, चाहे कुछ भी हो जा। बालक बालक चला ले साइकिल। दुनिया हवाई जहाज उड़ा रही, हम पे एक साइकिल नहीं सीखी गई आज लो। अरे क्यों रहपटा मार, पता नहीं यो कहाँ जाकर मर गया। सीखूंगी तो जरूर। बस हैंडल पकड़ो। अरे आजा भैया, आगे कोई आजा। ए यू पकड़ा, ए लगेगा तो गिरेगी तो जब भी देखी जागी। चल। अरे रामकली कहाँ रह गई? कल तो नू कह रही थी हरा हरा सूट पहन के आऊंगी, आज तो कसम से बिल्कुल मैना लगेगी, मैना। चलो मैं वेट कर लूं, अमरूद खा लूं। ना मेरा ससुराल वो भी बांझ हो गया दिखे। तेने सुहागरात ना मनाई, अब देखिए रामकली के साथ मैं कैसे मनाऊंगा। अरे मेरी मैया, तोड़ दी टांग, नाच गई। अरे ये कौन उठाएगा, कोई है क्या ना है? माँ आ गया, चिंता ना करे। अरे माँ, इस उम्र में तेरे साइकिल चलाई जा रही है क्या? हैं? अरे उठते नाच गए। अरे रामकली, तू कैसे है? साइकिल के नीचे है? हैं? और हैप्टा मार। हाँ बता, तेरे में मारू या साइकिल में? तू मुझ में ही मार ले, मेरे में मार ना। ले ले। देख, मैं औरतों पर हैप्टा ना मारता। अगर हाँ तेरी बजाय यहाँ कोई लड़का होता ना, उसका पिछवाड़ा लाल कर देता मारता मारता। पर तेरा ना मारू, मैं तेरे प्यार करूँ। नाच गए, उठा ले, देख साइकिल, मेरी टांग ही टूट जाएगी। मैं तो भूल गया था।
आराम से उठाऊंगा, कभी स्क्रैच आ जावे। क्रेच आ जावे। वजन बहुत है। अरे मेरी मैया, रामकली, चोट तो नहीं? चोट बूझ रहा तेरी बाट में ही लगी हो मेरे। मेरी बाट में? अरे वो बात छोड़, अब तू ये बता कहाँ चलना है? पिज्जा खाने, बर्गर खाने, चाउमीन खाने, या फिर आइसक्रीम चूसने? बता। पिज्जा बर्गर खा के तो मुंह भी नमक कैसा हो जा। तू एक काम कर, मुझे गोल गोल रसगुल्ले खवाला। ठीक है रामकली, तुझे मैं रामलाल के मोटे मोटे रसगुल्ले खिलाऊंगा, आजा। बैठ। रामकली, अरे तेरे में वजन कितना हो गया? ऐसा क्या खा रही तू? तू चला ले इसे। हाँ हाँ, रुक जा। तेरे नाच गए और मुझे ऐसा लगा तेरे पे भी ना चलानी आती दिखे है यूं। नहीं रामकली, तू गलती से पीछे बैठ गई थी। उठ जा। अब क्या आगे बिठाऊंगा? एक मिनट रुक। अच्छा और अब का ढंग से ये चला हाँ। लिए जो आपके तन्ने में घेर दी। ध्यान रखिए तू भी। मैं पेडल ढूंढ रहा, कहाँ है? पेडल वेडल तो सब यही है, तू मुझे फेर घेर का मानने का। रामकली पकड़। नाच गए जो आपके तन्ने में घेर दी ना। नागेरू। तू ध्यान रखिए। यार एक बात तो बता, क्या बात? यार जंगल में रहने का मजा ही कुछ और है। अरे गधे की पूछ है यार, ना खाने को कुछ है, ना पहनने को कुछ है, और तो और यार यहाँ पे कोई लड़की भी नहीं है जिसके साथ रात गुजार लूं। यार तू ठीक करा, सामने देख। ओ हेलो, राम राम जी। राम राम भैया। यार ये तो हमारी बेइज्जती कर रही है, ये तो हमें भैया कह रही है। अरे ऐसा तो हमें सैया कहना चाहिए था, भैया क्यों कह रही है वो? गलती हो गई अंकल जी, अब आगे से अंकल जी ही कहूंगी, भैया ना कहने की। अरे पगलेट, नाम तेरे भैया ना तेरे अंकल, हमें तेरे सैया। अंकल जी, उम्र के हिसाब से तो आप मेरे अंकल जी ही हो। सही तो कह रही हूँ मैं अंकल जी। ए, क्या कह रही है तू? ना तो हम तेरे अंकल, नाम तेरे भैया, हम तो तेरे सैया हैं। रहते ऐसा मारूंगी, गाल लाल कर दूंगी, कभी हल्के में ले रहा हो। खामोश, मुझे ऊंची आवाज सुनना पसंद नहीं है, चुपचाप हमारे साथ चल। तेरी संतर जाई शिकल को लोकाट में बदल दूंगा। चुपचाप अपनी शकलें लेके चले जाओ, इसी में फायदा है तुम्हारा। अरे पकड़। क्या है? आई लव यू कमल जी। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं डरती हूँ अपनी जाति को देख के। मैं कसम खा रहा हूँ तुम्हारे और मेरे बीच में कभी जातिवाद नहीं आएगा। चले? चलो।
पता नहीं कहाँ धर दी यार। हाँ तो है ही नहीं कहीं भी। अजय क्या ढूंढ रहे हो? अरे ढूंढता क्या, मैं फटी पुरानी चप्पल ढूंढ रहा। क्या करो तुम फटी पुरानी चप्पल का? अब मेरा तो कोई दिमाग खराब है नहीं, अब फटी पुरानी चप्पल क्यों ढूंढ रहा हूँ? कुछ ना कुछ काम ही होगा। तो क्या काम है उससे? अरे बता दूंगा जब मिल जाएगी। फिर भी बता दो मुझे, क्या बात होगी? आविष्कार करूंगा मैं उसका। आविष्कार? भैया क्या ढूंढ रहे हो? फटी हुई चप्पल ढूंढ रहा हूँ। तुमने बड़ी चिंता करी भैया, मैं बुलाया चप्पल ढूंढ के। अजय मुझे तो बता दो, क्या करोगे चप्पल का? तुझे बताई तो थी, आविष्कार करूंगा। और आज ऐसा आविष्कार करूंगा कि दुनिया में किसी वैज्ञानिक ने नहीं करा होगा। तो देखती रहो। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। तू जा चप्पल ढूंढ के ला। ठीक है जी। बेटा आज सुधार दूंगा तुझे मैं। एक चप्पल फटी हुई देखी तो मैं नहीं ही। मिल गई। अरे चप्पल मिल गई हो तो लिया। मेरी तो एक बात समझ नहीं आ रही जी, आप चप्पल से कैसे आविष्कार करोगे? हम जा चप्पल मिल जान दे, बता दूंगा। मिल गई भैया, ला रहा हूं। और जैसे तुम मांग रहे थे ना, बिल्कुल ऐसी ही मिली है। लो भैया, करो आविष्कार। अभी कर रहा। अरे 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 भैया लग गई। अरे क्या भैया कर रहे हो? अरे मुझे क्यों मारे? अरे रुक जाओ, ऐसे के इसका हवाई जहाज ही बना के छोड़ दोगे बिल्कुल ही। अभी तो इसका हवाई जहाज बनाया, अभी तो इसका हेलीकॉप्टर और बनाऊंगा। इसका खेती में मन नहीं लगता बिल्कुल भी। अच्छा भैया ये बात थी, इससे तो बढ़िया आप मुंह से बोल देते, चप्पल बजाने की क्या जरूरत थी? अच्छा अभी जुबान लड़ा रहा। अजय जवान जाकर पे ना हाथ नहीं उठाया करते, हवा का चप्पल बजा दी बेचारे के। कोई बात नहीं, आगे से तेरे पर बजाया करूंगा। क्या कह रहे थे, दोबारा कहियो। मैं तो तुझसे कुछ कह सकूं मैं? आज तक कहीं मैंने तुझसे कुछ? मैं तो ये कह रहा था उसे समझा दियो, खेत वेत का काम कर ले करेगा। हाँ? देखो जी, अभी तो इतने गुस्से में थे, मेरे चिल्लाते हुए एकदम से नरमा गए। शीतल, ओ शीतल बहन, जी भैया। बैठ जा। लो बैठ गई। शीतल, मैं ये कहना चाह रहा था, तू अपनी जिद को छोड़ दे। देख, जो परिवार मैंने देखा है ना, बड़ा शरीफ है, सज्जन है, और पता है ऐसा परिवार बड़ी मुश्किल से मिलता है। तू शादी क्यों नहीं कर लेती? भैया बात परिवार की नहीं है, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? शीतल, तू आज मुझे समझा दे, तभी तो मैं समझ पाऊंगा मेरी बहन शादी क्यों नहीं करना चाहती। वो भैया, मैं किसी से प्यार करती हूँ। शीतल, प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता, और ना ही मैं प्यार के खिलाफ हूँ। बस इतना ध्यान रखना बहन, हम लोग बहुत छोटी जाति के हैं। वो कौन है? भैया जिनसे आप ब्याज पे पैसे लेते हो। मतलब चौधरी भानु प्रताप का छोटा भाई कमल। हाँ भैया। शीतल, तू ये क्यों भूल गई? हम लोग वाल्मीकि हैं और वो लोग चौधरी साहब। अरे वो एक बहुत बड़े इंसान है, हम क्या है उनके सामने? हम उनसे ब्याज पर पैसा लेते हैं। अरे वो अमीर लोग हैं। मेरी बहन, तू इस प्यार को छोड़ दे, क्योंकि मैं उनके बराबर में खड़े होने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन भैया कमल जातिवाद को नहीं मानते हैं। शीतल, मुझे पता है कमल जातिवाद को नहीं मानता, और मुझे ये भी मालूम है कमल एक बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन उसका जो बड़ा भाई है चौधरी भानु प्रताप, वो बेहद घमंडी और हमें बहुत छोटी जाति का मानता है। वो मुझे अपनी बराबर में खड़ा भी नहीं होने देगा, और तू बोलती है मैं उससे शादी करूंगी। शीतल, बड़ा मुश्किल है ये। तुम्हारी बात ठीक है भैया, लेकिन तुम जाकर एक बार उनसे बात तो करके देखो। शीतल,
सूरज को पूरब की जगह पश्चिम से निकलता देखा कभी? नहीं भैया। ठीक है, ये हालत सूर्य प्रताप की है। वो किसी भी सूरत में हाँ नहीं बोलेगा। भैया तुम एक बार अपनी बहन के कहने से बात करके तो देखो। ठीक है शीतल, मैं तेरे कहने से एक बार वापस जाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना उसकी चौखट से मैं खाली हाथ ही आऊंगा। हे कृष्णा जी, मेरे प्यार की रक्षा करना। लाओ भैया फटाफट 10,000 रुपये दे दो मुझे खाद लाने खेत में डालने के लिए। मैं पैसे यहाँ लेके बैठा हूँ, जाके अपने भाभी से ले ले। चौधरी साहब राम राम। जाके इसे पैसे दे दे, खाद के कट्टे ले आएगा यू। चौधरी साहब राम राम। राम राम। अजी इन्हें बाहर ले जाओ और बाहर जाके पूछ लो क्या बात है। ये छोटी जाति के हुए हैं, हमारी बेइज्जती और हो जाएगी जो इन्हें किसी ने देख लिया तो। दीपचंद, जब भी तुम्हें कुछ काम हो ना तो मुझे बाहर बुला लिया करो। तुम जैसे छोटे लोगों का ना हमारे घर पे आना अच्छा नहीं लगता। भैया इस तरह बात नहीं करनी चाहिए आपको। सही किया इन्होंने, और क्या। तू ये जावे छोटी जाति के लोग हमारे घर आके बैठ जा। भाभी आप चुप रहो। तू तो बड़ों से बात करने की तमीज भी भूल गया। भैया मुझे तमीज हो या ना हो, पर भैया वहाँ से कदम उठा के यहाँ आए। अरे आपको बैठने के लिए तो बोलना था ना। कमल तू पागल तो नहीं हो गया? तो कम से कम अपनी जाति तो देख, हम ऊंची जाति के लोग हैं। भाभी मैं नहीं जानता जाति क्या होती है। भैया आपको एक खुशखबरी दे दूं, जिनको आप छोटी जाति का बता रहे हो ना, उनकी बहन से तुम्हारा भाई प्यार करता है। क्या कह रहा है ये? तुम ही पूछो जी, मुझे क्या पता। कमल यहाँ। चौधरी साहब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भाई और मेरी बहन एक दूसरे को बेहिसाब प्यार करते हैं। दीपचंद तेरी बुद्धि तो ठीक है, तुम्हारा हमारा क्या मेल? चौधरन मेरी बुद्धि तो ठीक है, पर मुझे लगता है तुम्हारी बुद्धि ठीक काम नहीं कर रही है। जहां तक बात है ना मेल की, मेल तो वो परमात्मा कराता है, मैं कौन होता हूँ मेल कराने वाला। तुम शायद जाति के चक्कर में कुछ ज्यादा ही फंसे हुए हो, और ये जाति का चक्कर है ना तुम्हारा, एक दिन तुम्हें नीचा दिखाएगा। दीपचंद, तुम हमें उपदेश दे रहे हो? नहीं चौधरी साहब, मैं तो उपदेश देने लायक ही नहीं हूं। मैं तो बस तुम्हें इतना बता रहा हूं, दोनों बच्चों को आजाद कर दो, वरना एक दिन तुम पछताओगे। और ये भी हो सकता है ये दोनों बच्चे कोई ऐसा कदम उठा ले जो उचित ना हो। दीपचंद अपनी बहन को रोक लो जो मेरे देवर के पीछे पड़ी है। चौधरन, ना तो मेरी बहन तुम्हारे देवर के पीछे पड़ी है और ना तुम्हारा देवर मेरी बहन के पीछे पड़ा है। ये तो मोहब्बत है। मोहब्बत कब किसका हो जाए कुछ नहीं पता होता। मैं तो बस ये कह रहा हूँ, बच्चों को आजाद रखो, वो मोहब्बत कर रहे हैं, करने का। दीपचंद, इससे पहले मैं तुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकालूं ना, तो यहाँ से खुद निकल जा। चौधरी साहब, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। और जाते जाते मैं तुम्हें इतना बता दूं कि तुम इन दोनों बच्चों को नहीं रोक सकते। दीपचंद! सूर्य प्रताप, चिल्लाओ मत। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। अरे तुम श्री राम से तो बड़े नहीं हो, जिन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए थे। मैं ऋषि वाल्मीकि से बड़े तुम कभी हो ही नहीं सकते, जिनके आश्रम में भगवान श्री राम के बच्चे लव और कुश पल पोस कर बड़े हुए थे। और ध्यान रखना, इंसान छोटा या बड़ा जाति से नहीं, अपने कर्मों से होता है। ये दीपचंद तो हमारे घर में आके हमें धमकी दे गया और आप देखते रह गए। वक्त का इंतजार करो, इसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। चलो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। हे भगवान, मुझे भैया के द्वारा कुछ खुशखबरी मिल जाए।
क्या हुआ भैया? शीतल, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। उसने साफ मना कर दिया। उसने कह दिया कि तुम लोग छोटी जाति के हो, तुम्हारी औकात इतनी भी नहीं है कि तुम मेरी बराबर में खड़े भी हो सको। हे भगवान, कैसे होगी अब? कैसे मिलेगा मुझे मेरा प्यार? शीतल, चिंता मत कर, भगवान को ना कोई रास्ता निकालेगा। चल नीचे बैठ, धूप पड़ रही है यहाँ पे। यार आज तो हर प्यारी भी नहीं आई है, मौसम भी कसम से सुहाना हो रहा है। आ जाती तो 4 चांद लग जाते। और सुना भाई, थप्पड़ मार। बहुत बढ़िया, तू सुना। यार तू थप्पड़ मारे बिना बात क्यों ना करता? भाई तू तो कह रहा है, अब मैं तेरी बात कैसे गिरा सकूं नूरता? अच्छा तू एक बात बता, तू इस नाड़े को खवे में क्यों लटकाओ फिर है? अब यार तुझे मैं क्या बताऊं, साला अंडरवियर तो है नहीं। अभी यू नया करा है, यू बेर पे नीचे को सरका है, इस मारे मैंने कंधे पे लटका रखा। अरे वाह, मैं तो तुझे बेवकूफ समझू था, तू तो बहुत अकलमंद आदमी। यार तू इन बातों को छोड़, अब तू नहीं बता शादी कब कर रहा? शादी के लिए बिहार वाले तो बहुत आ रहे, पर अभी मैं करना रहा। अरे तू ना कर रहा तो एक अद्धे को मारेंगे को भेज दे, हम कर लेंगे। अरे करवा देंगे, तेरे जैसी कोई मल्लूक लड़की तो मिल जान दे। क्या सूंघ सी आ रही है? समझो मेरी राम प्यारी, यही तो राम प्यारी है जिसके लिए मैं 2 साल से कमा रहा हूँ। क्या कही? तू करेगा मुझसे ब्याह? हाँ राम प्यारी, ब्याह तो मुझे तेरे से ही करना, चाहे मैं 500 साल कुंवारा रह जाऊं, मुझे तू बहुत पसंद है। देख थप्पड़ मार, ब्याह तो मैं तुझसे कर लूंगी, पर मेरी एक शर्त होगी। अरे राम प्यारी, तू एक बार शर्त बता दे, दुनिया की सारी शर्त मंजूर है मुझे। अरे इसके बस की ना कुछ भी, तू मुझे देख कैसा मूंछ बना रखी मैंने। चुप हो जा, सिकल ढंग की ना तो बात तो ढंग की कर लिया कर, कच्चा ही सफेद पहर का आ जाता क्या? अरे राम प्यारी वहां मत देख है, वो तो नामर्द है नामर्द, मेरे बारे में बता। भाई तुझे मेरी मर्दानगी पे शक है? एक बार आजमा के देख ले, तुझे पता चल जाएगा। बता दूंगा तुझे। हाँ तो बता। अरे इस हाथ की तो मैं लैमिनेशन करवाऊंगा, पहली बार लड़की ने हाथ लगाया। बताइए शर्त। देख मेरी पहली शर्त, सबसे पहले तो तुझे मेरे सुबह शाम पाँव दाबने पड़ेंगे। पाँव? हाँ। वरना किसी माँ के, अपने माँ के तो दाब देने। चलो दाब दूंगा। मेरी दूसरी शर्त, मेरे नहाने के लिए पानी भरना पड़ेगा रोज। टंकी से, हेडपंप से? अब वो तुझे पता होगा कहाँ से भरेगा। भर दूंगा। अच्छा मेरी तीसरी शर्त, मेरे कपड़े तू धोएगा। कपड़े भी धो दूंगा। कुल मिला के बात यो है, मेरे जितने भी काम है वो तू ही करेगा। सॉरी कॉम? हाँ। पक्का? कर दूंगा। ठीक है तो देख, अब तू मेरी एक शर्त सुन ले, अगर तुझे मंजूर हो तो। शादी के बाद मेरे दोस्त बता रहे थे सब एक बार सुहागरात बनावे हैं, अब मैं मनाऊंगा तेरे साथ 2 साल तक लगातार। मंजूर है? क्या 2 साल तक सुहागरात? ना बाबा ना, मैं न करी तुझसे ब्याह ब्याह। एक काम कर, तू अपने लिए कोई और ढूंढ ले, मैं न करी तुझसे ब्याह ब्याह। क्यों डरेगी? हाँ मैं तो डर गई। राम प्यारी यार सुन तो ले यार, 2 साल के नाम से यो भी भाग गई। अरे रुक तो, 1 साल। क्या 1 साल? 1 साल ना देखा दुनिया में कोई भी सुहागरात मनाता हुआ, मेरे बस की ना, मैं तो जा रही। 3 महीने? हाँ भाई, वो छोटी जाति लड़की का भूत उतरा नहीं उतरा? नहीं, और भैया उतरेगा भी नहीं। कमल तेरे भैया ना ठीक कह रहे, वो इस घर के लायक नहीं है, वो इस घर की बहू नहीं बन सकती। कोई बात नहीं भाभी, मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। पर तू हमारी बात नहीं मानेगा कमल। मैं क्या करूं भैया, जब वो मेरे दिल से बाहर नहीं निकल पाती। मान तो जाएगा तू, और मैं नहीं चाहती इस घर में विवाद हो।
मनवा तो तुझे मैं 1 मिनट में दूंगी। भाभी जो मन करे ना तुम वो कर लो। धर्मवती, मुझे ऐसा लग रहा है ये ऐसे नहीं मानने का। नहीं जी, ऐसे ना मानने का। ये एक काम करो, दीपचंद के घर जाके ना उसे गर्म करो, तभी कुछ बात बन सके। जाऊंगा। धर्मवती, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। दीपचंद के घर जाके उसे कहना ही पड़ेगा, नहीं तो वो हमारे सिर पर चढ़ के नाचेगा। बताओ जी, ये छोटी जाति वाले ना बड़ी जाति देखी नहीं, उनके सर पे चढ़ने लगे। शीतल जी, कमल जी, मुझे पता है अब हमारी शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? हमने प्यार ही तो क्या है, आप थोड़ी ना क्या है। कमल जी, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से अपने भैया भाभी से दूर हो जाओ। उन्होंने तुम्हें माँ बाप का प्यार दिया है। शीतल जी, हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे दोनों घर बसे रहें और हमारा प्यार भी बना रहे। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कमल जी कि मैं छोटी जाति की हूँ। हमें कोई अपने बराबर में खड़े भी नहीं होने देता। हम गंदगी उठाने वाले लोग हैं, पर तुम नहीं माने। इसी बात का ही तो मुझे डर था कि हम छोटी जाति के हैं। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ शीतल जी। ये प्यार के दुश्मन कितना ही भी जोर लगा लें पर हमारे प्यार को झुका नहीं सकते। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कमल जी, अब आगे क्या होगा कमल जी? अब आगे होगा जो मंजूर खुदा होगा। मैं एक बार अपने भैया से बात करूंगा। चलो। दीपचंद! दीपचंद! आओ चौधरी साहब, आपका स्वागत है। मैं यहाँ स्वागत कराने नहीं आया, इतना कहने आया हूँ अपनी बेटी को थाम के रखो। चौधरी साहब, अगर आप अपनी ऊंची जाति अपने साथ लेके आए हो तो आप वापस जा सकते हो। हाँ, अगर तुम इंसान बनकर आए हो यहाँ तो मैं तुम्हारी हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तुम ये मत भूलो कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। अगर मैं चाहूँ तो 2 मिनट में यहाँ खून खराबा कर सकता हूँ। ताकत की बात मत करो चौधरी साहब। खून खराबा कर सकते हो ना, करो। मैं किसी खून खराबे से नहीं डरता। इसका मतलब तुम अपनी बहन को नहीं रोकोगे? तुम अपने भाई को रोको चौधरी साहब। अगर तुम अपने भाई को रोक लोगे तो मैं वादा करता हूं मेरी बहन तुम्हारे भाई का पीछा नहीं करेगी। और अगर तुम्हारी बहन ने फिर से पीछा किया तो तब क्या करोगे? तो मैं अपनी बहन की गर्दन काट कर फेंक दूंगा। और चौधरी साहब, एक कड़वा सत्य बोल रहा हूं मैं, आज नहीं तो कल तो मैं मेरी चौखट पे नाक रगड़ने आना होगा। मैं ये कहता हूँ तो अपनी जाति की तरफ देख, कितनी घटिया जाति का है। जाति जाति जाति, ये जाति सब सुन के मेरे कान पक गए, कान। अरे उस समय तुम लोगों की जाति कहां चली जाती है जब ये छोटी जाति वाले तुम्हारे हाथों में पैसे लाके देते हैं। उस समय तुम्हें छोटी जाति की महक नहीं आती उन पैसों से। उस समय तुम कितने आराम से उनके हाथों से नोट पकड़ लेते हो। और तुझे एक बात याद दिलवा दूं मैं सूर्य प्रताप, जिस समय मैंने बड़ी बेटी की शादी की थी ना, उस समय तुम मेरे घर के एक कोने में खड़े होके छिपकर खाना खा रहे थे। जब तुम खाना खा रहे थे उस समय तुम्हें मेरी छोटी जाति की इस खाने में से महक नहीं आई, तुम्हें बदबू नहीं आई? अरे बंद करो ये जाति का ड्रामा, दिखावे में कुछ नहीं रखा। तुझे मेरी ताकत का अंदाजा जब होगा जब मैं तेरी बहन की लाश तेरे दरवाजे। सूर्य प्रताप, दोबारा मेरी बहन के लिए इन शब्दों का प्रयोग मत करना, वरना जमीन में दफन कर दूंगा। धन्यवाद दे ऊपर वाले को कि तू मेरे दरवाजे पे खड़ा है। और दीपचंद कभी भी घर आए मेहमान को धक्का नहीं देता। जा सकता है यहां से, तू जा सकता है तू यहां से। ठीक है, अब मैं तुझे बताऊंगा तेरी औकात क्या है। तू क्या बताएगा मुझे चौधरी, तू खुद रास्ता भटक गया। क्या हो गया भैया? कुछ नहीं शीतल, तू एक काम कर,
तू खाना बना। आए हम बाराती बारात लेके, जाएंगे तुझे भी अपने साथ लेके। ओए, छतरी तो अपने ऊपर रखी, अरे अपनी बहू के ऊपर कर। मेरी बहू? और नाच पिट्टे, इसकी बहू या तेरी बहू? रामकली गलती होगी। हाँ ओए, मेरी बहू है भाभी तेरी। बैठ, अरे छतरी कर। काश ऐसी लुगाई मुझे मिल जाती तो मजा आ जाता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ओ काले कलूटे, क्या करा? सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, काले कनपटे मारूंगा अभी एक। क्यों? कनपट्टे पे क्यों मारोगे? चोखा मालूक है, मैं ना रहूं तुम्हारे, मैं तो इसके ही रहूंगी। ओए सुन ली, एक काम कर, अब यहाँ को आ जा। इसे पकड़ ले अब। चल राम प्यारी, चल बैठ। जा बेवफा जा, तुझे प्यार नहीं करना। ढंग जा से तो बेवफा जा। मैं ये कह रही थी, वैसे तो मैं तुम पे ही फिरा थी, क्या? उस काले का लूटे से तुम भी नहीं मतलब लपेटी जा रही। अच्छा जी। अच्छा तुम एक बात सुनो, सबसे पहले तुम मेरे लिए चाय बना के लाओ। चाय? तेना बड़ी चिंता करी मेरी जान, चाय तुम अब लाया बना के? हाय मेरे मिट्टू मियाँ, तुम्हारी इन्हीं अदाओं पे तो मैं फिदा हूँ। ओए मेरी राम प्यारी, एक बार और लगा दे मुझ चुपा को ऐठा। अजय कहाँ रह गए? जल्दी आ जाओ, मुझे चाय की तलब लग रही। अरे राम प्यारी, मैं आ तो गया, बता। फूंक तो मारो पहले। फूंक मारूं? क्या हो गया जी? उल्लू की पट्टी मुंह फुकवा दिया, मैं तो कुंवारी ठीक है। तो मैंने क्या तुमसे नू गई? लू फूंक मारो इसमें अंदर घुस के, फूंक ऊपर से मारी जा। हाँ तो इन बातों को छोड़, मुंह फूक के फूक जान दे। पर नू तो बता, सुहागरात का क्या चक्कर है? सुहागरात? सुहागरात की मारो तो मैंने वही छोड़ा। सुहागरात का कोई चक्कर ना। क्या कह रही? सुहागरात का कोई चक्कर ना? फिर तेरा कौन सा मैं अचार डाल लूंगा। तू एक काम कर, तू अपने से मुंह को चूल्हे में ही फूकवा, मैं जा रही हूँ उसके पहले वाले के ही। ठीक है, तो एक काम कर, पहले वाले के ही चली जा, तू मेरे पे वैसे भी ना झिला है। ठीक है जा रही हूँ, मारता रहे तू इस चूल्हे में फूक। यार नू कह के गई है तू चूल्हे में फूक मारती रही है, एक बार फूक मार के देख लूं, क्या पता आग जली जा। यार एक बात तो है, जब से चूल्हे में हाथ लगा के गई, राख में भी मिठास आई। यार अगर वो यहाँ रह जाती तो जिंदगी में मिठास ही मिठास आ जाती। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। माते डाल दो कुछ ठंडी चवन्नी। माते पहचाना ना मुझे? रांझा मैं तेरी हीर हूँ। हीर? मम्मी हीर ना तुम मम्मी को। पागल हो गया, मैं हूँ रामकली, बहुत दिनों बाद मिली। कहाँ थी तू? उस कलवे ने कुछ कहा तो नहीं तुझे? ना ना ना। देख ले तेरी याद में मैं 2 साल से बैठा है। कलवे ने कह तो रहा था सुहागरात मनाने की। हीर
तू सच्ची बता दे, तने सुहागरात मनाई तो नहीं? खीर, अगर तन्ने सुहागरात मना ली होगी तो नहीं खिलाऊंगा खीर। रांझा कैसी बात कर रहा है? मैं मना लूंगी कोई सुहागरात? तू सच बोल रही है? अब मनाएंगे हम सुहागरात। चलो। कब के बिछड़े हुए हम आज। ऊपर वाला का बहुत बहुत शुक्रिया। चलो एक तो अच्छा खड़ा। अरे ये तो चौधरी साहब है। अरे है कोई भैया? भैया थोड़ी सी सहायता करवाओ, अस्पताल लेके चलो। भैया हाँ शीतल, बता। मैं ये कह रही थी एक बार चौधरी साहब को चल के देख आते हैं, कैसी तबीयत है अब उनकी? हाँ शीतल, बात तो तेरी ठीक है। एक काम करते हैं, अभी चल ले। ठीक है। चल। भाई साहब नमस्कार। बैठो चौधरी साहब। भाई साहब, अब मैं ऐसा नहीं रहा कि मैं आपके सामने बैठ सकूं। हो सके तो मुझे अपने चरणों में जगह दे दो। भाई साहब आपने सिद्ध कर दिया, जातिवाद कुछ नहीं होता, इंसान इंसान होता है। भाई साहब, अगर उस दिन आप ना होते तो शायद मैं बच ना पाता। भाई साहब आपने इनको अपना खून देकर ये सिद्ध कर दिया कि जात बिरादरी कुछ नहीं होती, इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर भगवान के घर जात बिरादरी होती तो आपका खून मुझे नया जीवन दान नहीं देता। चौधरी साहब, मैंने आपको खून देकर तुम पर कोई एहसान नहीं किया। एक इंसान होने के नाते मेरा अपना फर्ज था जो मैंने पूरा किया। जहां तक बात है आपके ये कहने की कि मैंने अपना खून देकर आपको एक नया जीवन दान दिया, हो सकता है पूर्व जन्म में आपने भी कुछ ऐसा मेरे साथ किया हो जो मैंने आज तुम्हारे साथ किया। भाई साहब आपसे ना मेरी एक विनती है, मैं हाथ जोड़कर ना आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ और मुझे पता है आप मुझे निराश नहीं करोगे। मैं भला आपको क्या दे सकता हूँ और क्या मेरी औकात है? मैंने तो खुद आपसे पैसा उधार लेके अपना जीवन शुरू किया है। ये बातें करके हमें शर्मिंदा ना करें। चौधरी साहब, भाई साहब अपनी ये प्यारी सी बहन हमें दे दो। चौधरन जी, ये तो पहले भी आपकी थी, आज भी आपकी है। मैं भला कौन होता हूँ मना करने वाला? जब आपका मन करे बारात लेके आना, इज्जत से लेके जाना, आपका स्वागत करने के लिए मैं दरवाजे पे खड़ा मिलूंगा।